पेज देखो, छत्री होने पर गर्व है, तो तुम तुरंत दूरदर्शी हो जाओगे। पहले बचाओगे किसको? और बचा एक ही को पाओगे। इसलिए शिक्षा की यह व्यवस्था कर दी। पढ़ाने का काम, कल मैंने क्या कहा, पढ़ाने का सिर्फ एक उद्देश्य है, शिक्षा मनुष्य को देने का सिर्फ एक उद्देश्य है, तुम्हारे विवेक को जिंदा करना। अगर शिक्षा विवेक को जिंदा कर देगी, विवेक, अगर शिक्षा विवेक को जिंदा कर देगी तो तुम तुरंत दूरदर्शी हो जाओगे, विजनरी। ये तीनों का अंतर संबंध है। और जहां तुम दूरदर्शी हुए, फिर तुम कुछ भी बनो, कुछ भी, कुछ भी, फिर तुम कुछ भी बनो। शिक्षा परसेंटेज के लिए थोड़ी है यार। शिक्षा परसेंटेज के लिए नहीं है। ये इतनी गलत चीज इस देश में फैली और पनपी, इसने हमारा पूरे लोगों की सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया। पढ़ाई से नफरत पैदा हो गई लोगों को कि भाई साहब पढ़ना ही नहीं। कितने लोग हैं जो किताब खोलते हैं नींद आने लगती है, क्योंकि चीजें कनेक्ट नहीं हो पाती ना। भाई तुम देखो, कभी कभी पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, नहीं समझ में आ रही तो आंख बंद होने लगती है। दिमाग जो चीज नहीं कनेक्ट कर पाता तो शांत हो जाता है, छोड़ो मैं भगाओ। जैसे बच्चों को आस्था चैनल लगा दो, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, योग, कुंडलनी, सो जाएंगे साले। कनेक्ट नहीं हो रहा है ना। बच्चों को जब सुलाना हो, आस्था चैनल लगा दो, तो देखो देखो भगवान कैसे बनाया, तो कहेंगे हम खुद ही भगवान है। तो शिक्षा चूंकि परसेंटेज पे हो गई और नौकरी पे हो गई, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। ये दो चीज मर गई हिंदुस्तान के युवाओं में। अब जब ये दो चीज मर गई, अब उसको दलित बनाना बहुत आसान है, अब उसको ब्राह्मण बनाना बहुत आसान है, अब उसको क्षत्रिय बनाना, अब उसको गर्व होगा क्षत्रिय। फेसबुक पेज देखो, क्षत्रिय होने पर गर्व है, और भारतीय होने पे नहीं। गर्व तो उस पे भी है, अबे तो सिर्फ लिखो ना भारतीय होने पे गर्व है, ब्राह्मण होने पे गर्व है। अब या तो भारतीय होने पे गर्व होगा, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होने पे गर्व होगा। सब पे गर्व नहीं हो सकता। और सब पे अगर गर्व होगा तो अगर सब खतरे में पड़ गया तो पहले बचाओगे किसको? से माँ, बीवी, बेटी, तीन लोग नाव में जा रहे हैं, नाव डूबने लगी और तुमको सब पे गर्व है, तो अब पहले बचाओगे किसको? और बचा एक ही को पाओगे। इसलिए शिक्षा की यह व्यवस्था कर दी, मरने दो इनको। इसलिए तो हम सब बहुत चिढ़ते हैं, बहुत। तुम देखो हमको कितना ट्रोल करते हैं, कितना विरोध करते हैं, कितना गाली देते हैं, इसीलिए कि तुम काहे इनका दिमाग खोल रहे हो। लिखते हैं अवध ओझा मनुवादी है, और तो कुछ लिख नहीं सकते। लेकिन ये कोई मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। जो भी समाज को जगाने की कोशिश करेगा उस पर पत्थर फेंका जाएगा, वो नियम है। भैया मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं किसी नेता का पैर न छुआ करो, अभी बात नेताओं को अच्छी लगेगी?
उनको तो गुस्सा आएगा। इतनी गर्मी दे दो अपने आप को कि तुम बदल जाओ। योग, ध्यान, पढ़ाई, खेल, ये 4-5 काम करो बस। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, साहित्य उठा लो, रामधारी सिंह दिनकर ले लो, रश्मिरथ, उसको पढ़ो। एक से एक हिंदी में नॉवेल है, एक नॉवेल खरीद लो, पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। लिख लो आचार्य चतुर्सेन, वैशाली की नगरवधु, पर एक ही खरीदना, एक जब खत्म हो जाएगी तो हमको बताना, तो हम तुम लोग को एक दूसरी बताएंगे। इससे तुम्हारी सोचने की क्षमता का विकास होगा। वैशाली की नगरवधु, आचार्य चतुर्सेन। वो थी ना अम्रपाली, आजाद शत्रु के टाइम पे, उसकी कहानी है ये, वैशाली की नगरवधु। जब सब ये खत्म कर, आराम से पढ़ना, 2 पेज पर डे, 3, जब पढ़ के ऊब गए, उठा के पढ़ने लगे। और 2 घंटा खेलना है, कोई नहीं है खेलने वाला, झील चले जाओ, ये कारगिल पार्क तुम्हारा, दौड़ो यार, कितना बढ़िया रनिंग वो बना रखा है, बहुत बढ़िया। शाम को सुबह मस्त हवा चलती है, पानी भरा हुआ है झील में, पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ, और कम से कम 50 बार सांस अंदर बाहर करो, सब लंग्स में ऑक्सीजन भर लो, फ्री में मिल रहा है। 6 महीने ये सब काम करके देखो, देखो तुम्हारे व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आता है। और वो सूर्य नमस्कार, उसको शुरू कर दो। उसमें एक चीज का ध्यान रखना, वो जो सांस अंदर और ले जाना और बाहर करना है, उसका ध्यान रखना, उसमें गलती मत करना। कुछ लोग सांस पे ध्यान नहीं देते, पीछे गए तो सांस अंदर है, आगे आए तो सांस बाहर है। तो पोस्चर में सांस का बहुत स्थान है।